नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं नीरज सिंह राजावत हमारे नक्षत्र एजुकेशन के ऑनलाइन मंच पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं लेकर आया हूं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के 20 प्रश्नों की श्रृंखला, जो आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकती है। और आज हम चर्चा करने वाले शैक्षिक मनोविज्ञान के प्रश्नों के बारे में। अब हम चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। वर्तमान समय में मनोविज्ञान है। वर्तमान समय में मनोविज्ञान है मस्तिष्क का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान। वर्तमान समय में मनोविज्ञान है मस्तिष्क का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान। हमारा आंसर होगा व्यवहार का विज्ञान। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा संबंधी व्यापक दृष्टिकोण नहीं प्रदान करता। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान रखना सिखाता है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों को मापन की विधियों से परिचित कराता है। शिक्षा मनोविज्ञान श्रेष्ठ शिक्षण विधियों की जानकारी देता है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा संबंधी व्यापक दृष्टिकोण नहीं प्रदान करता। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान रखना सिखाता है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों को मापन की विधियों से परिचित कराता है। शिक्षा मनोविज्ञान श्रेष्ठ शिक्षण विधियों की जानकारी देता है। हमारा आंसर होगा ए, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा संबंधी व्यापक दृष्टिकोण नहीं प्रदान करता। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिक्षा मनोविज्ञान है मानक विज्ञान, विशुद्ध विज्ञान, अनुप्रयुक्त विज्ञान, उपरोक्त में से कोई नहीं। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? मानक विज्ञान है, विशुद्ध विज्ञान है, अनुप्रयुक्त विज्ञान है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, या तीनों ही नहीं है। हमारा आंसर होगा अनुप्रयुक्त विज्ञान। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है क्योंकि यह केवल विज्ञान का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान में केवल सूचनाओं के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। शैक्षणिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। इसमें केवल विद्यार्थियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न पढ़ेंगे एक बार ध्यान से प्रश्न पढ़ना हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है, इसलिए प्रश्न को हम एक बार और ध्यान से पढ़ेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है क्योंकि यह केवल विज्ञान का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान में केवल सूचनाओं के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। शैक्षणिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। इसमें केवल विद्यार्थियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। हमारा आंसर होगा शैक्षणिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है। किससे संबंधित है? अधिगमकर्ता से, अधिगम स्थितियों से, अधिगम प्रक्रिया से, उपरोक्त सभी। हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है। मनोविज्ञान की अनुप्रयुक्त शाखा शिक्षा का विज्ञान, एक धनात्मक विज्ञान, एक मानक विज्ञान। हमारा आंसर होगा एक मानक विज्ञान। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। व्यवहारवाद मनोविज्ञान को बनाता है एक प्रवृत्ति, विशेषता, विज्ञान, कौशल। व्यवहारवाद मनोविज्ञान को बनाता है एक प्रवृत्ति, विशेषता, विज्ञान, कौशल। हमारा आंसर होगा विज्ञान। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसी तरह से हमारी श्रृंखला का आनंद लेते रहें। मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति के योग देता है। यह कथन किसका है? मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति के योग देता है। यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो, कुप्पुस्वामी, ब्लेयर, कालेस्निक। हमारा आंसर होगा कुप्पुस्वामी।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला चलती रहेगी, आप आनंद लेते रहें। शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधि से प्राप्त किए जाने वाले मानव प्रतिक्रियाओं के उन सिद्धांतों के प्रयोग को प्रस्तुत करता है जो शिक्षण और अधिगम को प्रभावित करते हैं। यह कथन है। शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधि से प्राप्त किए जाने वाले मानव प्रतिक्रियाओं के उन सिद्धांतों के प्रयोग को प्रस्तुत करता है जो शिक्षण और अधिगम को प्रभावित करते हैं। यह कथन किसका है? सार्वे एंड टेलफोर्ड का, स्किनर का, एलिस क्रॉ या फिर क्रॉ एंड क्रॉ? हमारा आंसर होगा एलिस क्रॉ। अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक सही ढंग से प्रकट करता है? निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक सही ढंग से प्रकट करता है? यह व्यक्ति के मन के अध्ययन का विज्ञान है, यह व्यक्ति के अनुभवों का विज्ञान है, इसका संबंध केवल व्यक्ति की सामाजिक प्रक्रियाओं से है, यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। हमारा आंसर होगा यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? शिक्षा मनोविज्ञान अधिगमकर्ता के विकास के विभिन्न स्तरों पर हमको उसकी योग्यता तथा सीमाओं से परिचित करता है। शिक्षा मनोविज्ञान की क्रियाएं केवल कक्ष परिस्थितियों तक सीमित नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान अधिगम सिद्धांत एवं नियमों को स्थापित करता है। शिक्षा मनोविज्ञान हमको शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के तरीकों के बारे में नहीं बतलाता है। एक बार प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे। शिक्षा निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? शिक्षा मनोविज्ञान अधिगमकर्ता के विकास के विभिन्न स्तरों पर हमको उसकी योग्यता तथा सीमाओं से परिचित करता है। शिक्षा मनोविज्ञान की क्रियाएं केवल कक्ष परिस्थितियों तक सीमित नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान अधिगम सिद्धांत एवं नियमों को स्थापित करता है। शिक्षा मनोविज्ञान हमको शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के तरीकों के बारे में नहीं बतलाता है। कौन सा कथन सही नहीं है? इसका डी। शिक्षा मनोविज्ञान हमको शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के तरीकों के बारे में नहीं बताता है, जबकि ऐसा नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान हमें शिक्षा के उद्देश्य और प्राप्त करने के तरीके को बतलाता है, इसलिए यह कथन गलत है। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व है विकासात्मक विशेषताओं को समझने में, अधिगम की प्रकृति को समझने में, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में, उपरोक्त सभी। हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है और इसका घनिष्ठ संबंध शिक्षा से है। इसलिए है क्योंकि शिक्षा बालक के में परिवर्तन लाना चाहती है, चेतना में, आत्मा में, मस्तिष्क में, व्यवहार में। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है और इसका घनिष्ठ संबंध शिक्षा से इसलिए क्योंकि शिक्षा बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहती है, यानी कि इसका आंसर होगा डी। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। इसी तरह से हमारी श्रृंखला चलती रहेगी। मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है पाठ्यचर्या केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित, विषय केंद्रित। मनोविज्ञान ने शिक्षा को बाल केंद्रित बना दिया है, यानी कि हमारा आंसर होगा सी, बाल केंद्रित। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न थोड़ा सा कठिन है, लेकिन अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो इसका उत्तर बिल्कुल आसान है। एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपादेयता है स्वयं के ज्ञान एवं तैयारी के बारे में जानकारी के लिए, बालकों की आवश्यकता की जानकारी के लिए। सी कह रहा 1 और 2 दोनों सही है और डी कह रहा 1 और 2 दोनों ही गलत है। एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपादेयता है स्वयं के ज्ञान एवं तैयारी के बारे में जानकारी के लिए और बालकों की आवश्यकता की जानकारी के लिए। हमारा पहला और ए और बी ऑप्शन दोनों सही है, यानी कि हमारा आंसर होगा सी, 1 व 2 दोनों सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिक्षा में मुख्य परिवर्तन शिक्षक केंद्रित से होना है,
छात्र केंद्रित, अभिभावक केंद्रित, प्रबंधन केंद्रित, उपरोक्त सभी। शिक्षा में मुख्य परिवर्तन शिक्षक केंद्रित से होना है छात्र केंद्रित। अब इसका आंसर क्या होगा? छात्र केंद्रित। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई? पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई? गाल्टन, गैटेल, पेस्टोलॉजी, वोंट। हमारा आंसर होगा वोंट। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहां स्थापित की गई? बर्लिन में, फ्रैंकफर्ट में, बॉस्टन, लिप्चिंग। हमारा आंसर होगा लिप्चिंग। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कब स्थापित हुई? 1500, 1730, 1879, 1900। हमारा आंसर होगा 1879। अब चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। किस मनोवैज्ञानिक ने सामोआ के द्वीप पर अनुदैर्य अध्ययन किए थे? हॉलिंगवर्थ, स्टैनले हॉल, मार्क रेटमेट, फ्रायड। हमारा आंसर होगा मार्क रेटमेट। यह थी हमारी आज की प्रश्नों की श्रृंखला। हम फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।